नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे घर का बिजली बिल कैसे कैलकुलेट करें। सपोज कीजिए एक नॉर्मल घर है। इस घर में पंखा, बल्ब, टीवी, फ्रिज इस तरीके का बिजली उपकरण जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे समझना है कि अगर कोई कह दे कि हमें इसका जो है बिजली बिल कैलकुलेट करिए, एक लगभग कि कितना आ सकता है, एक अनुमान लगा सकते हैं। तो इसी चीज़ को इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि बिजली बिल को समझना ज़रूरी क्यों होता है। कई लोग बिजली बिल देखते ही ये समझ नहीं पाते हैं और गलती फहमी में क्या होता है, उनको लगता है कि ज़्यादा बिल आ जाता है। ऐसा जनरली केस में होगा, मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि बिजली बिल जो है किस आधार पर बनता है। अगर ये जानकारी है तो आपको आसान हो जाएगा। आपके घर में लगे जो भी बिजली उपकरण है, हर उपकरण की एक पावर रेटिंग होती है। जब आप खरीदते हैं बिजली उपकरण तो उसके देखिएगा छोटा सा नेम प्लेट रहता है, उस पर लिखा रहता है कितना वोल्टेज पे चलेगा, कितना फ्रिक्वेंसी लेगा, कितना एम्पियर लेगा, कितना वाट का, उसमें वाट लिखा रहता है। और निर्भर करता है कि आप कितना टाइम के लिए उसे यूज करते हैं, महीने में कुल कितना दिन यूज करते हैं, बिजली का दर क्या है, फिक्स चार्ज क्या है, और आपका जो एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होता है, जो टैक्स यहाँ पे बोला जा रहा है, वो क्या होता है। तो सबसे पहला होगा कि आपका बिजली उपकरण जो है उसका वाट कितना है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। आप कितना टाइम के लिए उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। और कितने दिन के लिए, तो मंथली, चूँकि बिजली बिल जो है मंथली बनता है, तो उसके लिए जो है 30 दिन हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। और उसके बाद आपके एरिया में यूनिट रेट कितना है, बिजली यूनिट रेट कितना है, कितना यूनिट रेट लगता है, ये जान रहे हैं आपका, उसका प्राइस जान रहे हैं, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि यूनिट क्या होता है। देखिए, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। इसका मतलब हुआ आपको कि कोई 1000 वाट का बिजली उपकरण है, अगर 1 घंटे चलता है तो वो कहलाता है कि 1 यूनिट बिजली खपत किया। सपोज करिए कि कोई बिजली उपकरण है 1000 वाट का है, उसको अगर हम 1 घंटा चला लेंगे तो वही कहलाएगा हमका, ये हो जाता है वाट में और ये हो जाता है आवर में। जो फार्मूला होता है, इसी फार्मूला को डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो ये आपका निकल जाएगा 1 kWh, या इसी को बोला जाता है आपका यूनिट। इसी को जो है हम लोग यहाँ पे 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो फार्मूला के अनुसार आपका आ जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि 1000 वाट का कोई बिजली उपकरण है, 1 घंटा चलेगा तो वो कहलाएगा 1 यूनिट बिजली खपत किया। अब जो है यहाँ पर देखते हैं बिजली खपत निकालने का फार्मूला क्या हुआ। तो वहाँ पे था आपका यूनिट, यानी कहने का अर्थ हुआ बिजली यूनिट, और यहाँ पे हो गया आपका बिजली। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो इसको जो है हम लिख देते हैं बिजली यूनिट, और यहाँ पे एक टर्म है बिजली खपत, तो इसको जो है आपको समझना होगा। तो देखिए, बिजली खपत, अब बिजली यूनिट का जो है फार्मूला होता है आपका वाट, कितना वाट के लिए इस्तेमाल आपका वाटेज है उसका, और कितना टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, और उसी को 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो हम जो है आपको एक रफली बताए थे ये पोर्शन के लिए। तो यहाँ पे फार्मूला इसका यही है कि बिजली खपत का जो है उसी को बोला जाता है यूनिट। जैसे हम लोग डीजल पेट्रोल लेते हैं तो क्या बोलते हैं, लीटर में बोलते हैं। आपका सब्जी है, साग है, आटा चावल दाल है, तो उसको बोलते हैं हम लोग केजी में। उसी तरीके से बिजली खपत को मापा जाता है आपका यूनिट में। तो यही फार्मूला, इसी फार्मूला का यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग एक मान लेते हैं कि कोई एक नॉर्मल घर है, उसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि किसी घर में बहुत सारा बिजली उपकरण होगा, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 3 ठो पंखा लगा हुआ है, 3 पंखा है, और सब पंखा का पावर रेटिंग कितना है, 75 वाट, और रोजाना हम लोग यूज करते हैं 10 घंटा। तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा, 75 गुने 10 कर देंगे। जो फार्मूला था यूनिट का वो क्या था, कितना वाटेज है, तो वाटेज हो गया हमारा 75 वाट। उसको कितना 10 घंटे के लिए यूज करते थे, 10 घंटे कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हमारा आ गया 0.75 यूनिट, जो यहाँ पे आया है। तो हम लोग जो है एक पंखा के लिए निकाल लिए
और यहीं पे हमारे पास पंखा कितना है, 3 पंखा है, तो 3 पंखा के लिए क्या हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा आपका इतना, यानी 2.25 यूनिट 3 पंखा के लिए हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि जो है हमारे पास बल्ब है, एलईडी बल्ब कैठे हुआ है 6 ठो है, तो एक एलईडी बल्ब है 9 वाट का, उपयोग कर रहे हैं 6 घंटे, तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से कितना हो जाएगा 0.054 यूनिट। अगर हम एक बल्ब यूज करेंगे 6 घंटा, कितना बल्ब है हमारे पास 6 बल्ब है, तो सभी यूनिट मिला कितना हो गया 0.324 यूनिट हमारा बल्ब के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं टीवी। टीवी होता है 120 वाट का, 5 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 120 गुने 5 भागा 1000, यानी 0.6 यूनिट हो गया आपका। अगर 120 वाट का टीवी है 5 घंटे चलाते हैं तो। उसी तरीके से आपका आ गया फ्रिज के लिए। फ्रिज भी आपका 200 वाट का है, अगर 8 घंटे हम लोग प्लग इन करके रखते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि फ्रिज क्या होता है 24 आवर प्लग इन रहता है, लेकिन वो बिजली आपको उतना देर नहीं लेता है, आपका लगभग जो है 8 से 10 घंटा ही मानिए समझ लीजिए कि वो बिजली लेता है। जब स्टेबिलिटी गेन कर जाता है तो वो बिजली उतना नहीं लेता, तो 7-8 घंटे मैक्सिमम होता है। तो इस फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करिए कितना आ गया 1.6 यूनिट प्रति दिन। आगे हम लोग देखते हैं कूलर। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक कूलर है जो 180 वाट का है, 8 घंटे इस्तेमाल किए तो उसके वजह से हमारे दिन में यूनिट खपत हो गया 1.44 यूनिट, उसी फार्मूला का यूज करके। मोबाइल का है, मोबाइल का हम लोग ने यहाँ पे मान लिया है रफली कि 0.3 यूनिट जो है एक दिन में उठ रहा है। तो अब देखिए, अब आपका रोजाना देखेंगे जितना जो बिजली उपकरण था हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, सभी बिजली उपकरण के लिए हमारा यूनिट अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6.5 यूनिट, यानी इतना सारा बिजली उपकरण हमारे यहाँ लगा हुआ है। उस उपकरण के लिए अगर हम लोग इस्तेमाल करिए बिजली कैलकुलेट किए लगभग 4 घंटा 5 घंटा इस तरीके से मान लिए हैं, जिस हिसाब से आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो मान लिए कि एक दिन में हमारा खपत हुआ 6.5 यूनिट। अब हम एक यूनिट हमको पता चल गया, एक यूनिट में रफली आइडिया लग गया कि हमको इतना यूनिट खपत हो सकता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे महीने के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि महीने में, तो चूंकि महीने में क्या हो रहा है 30 दिन होता है, तो 30 दिन में जो है हम लोग यहाँ पे मान लिए कि लगभग 195 यूनिट प्रति माह। रफली हमको पता चल गया कौन सा बिजली उपकरण कितना कितना वाट का कितना टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम एक दिन के लिए यूनिट खपत कर लिए, उसके बाद सभी को जोड़ दिए तो हमको एक दिन के लिए निकल गया, और उसके बाद हम लोग 30 दिन के लिए निकाल लिए, तो ये हमारा मंथली का आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो है बिजली दर जो है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कि हमको नहीं पता है कि यूनिट रेट कितना है, तो यहाँ पर रफली हम मान लेते हैं कि 6 रुपया प्रति यूनिट आपके एरिया में बिजली का दर है, और यहाँ पे फिक्स चार्ज कितना है 120 रुपये, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपका जो है 50 रुपये है। अब क्या होता है देखिए, जो यूनिट हम लोग खर्च करते हैं KWH, इसी को यूनिट भी बोला जाता है, तो जो यूनिट खर्च सकते हैं उसके लिए हम लोग को लगता है इस यानी एनर्जी चार्ज। एनर्जी चार्ज सिर्फ ये हुआ गया आपका यूनिट की वजह से लेगा। उसके बाद क्या लगता है, एक लगता है आपका ED, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो यहाँ पे लिखा है, ये जो अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर जो है 6% आपका लेता है आपका EC का। और उसके बाद तीसरा टर्म लगता है उसमें फिक्स चार्ज। ये फिक्स चार्ज क्या होता है, क्योंकि आपने बिजली कनेक्शन लिया तो एक चार्ज जो है आपको हर महीने लगना शुरू हो जाता है, वही कहलाता है फिक्स चार्ज। अगर आप बिजली नहीं भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका ये फिक्स चार्ज लगता चला जाएगा। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स जो है यूनिट है, उन यूनिट का दर में हम लोग देख लेते हैं 6 रुपये प्रति यूनिट है, तो अब हमारा एनर्जी चार्ज कितना हो जाएगा 195, और उसको कर देंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो है 195 यूनिट आया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दें 195 को अगर 6 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आ गया आपका एनर्जी चार्ज। उसके बाद एनर्जी चार्ज के अलावा हमारा एनर्जी चार्ज मान लेते हैं फिक्स चार्ज जो हमारा 120 रुपये है, और यहाँ पर हम लोग 6% पे नहीं कैलकुलेट करते, यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है 50 रुपये लगेगा। तो ये तीनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ गया लगभग कितना 1340 रुपया प्रति महीना।
यानी आपका जो है, जो आपने बिजली उपकरण हम लोग ऊपर कंसीडर किए थे, उस हिसाब से रफली जो है एक अनुमान हमको लग गया कि 1340 रुपये जो है हमको आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा आता है कम आता है तो आप वहाँ पे आपको देखने का चाहिए। तो जब आपको बिजली उपकरण है उसका आपको अगर रेटिंग पता हो, कितना टाइम के लिए यूज करते हैं, तो आप आसानी से इसको निकाल पाइए, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है। अब यहाँ पे समझिए, जब भी क्या होता है, एक टर्म बोला जाता है कि बिजली बिल अधिक आ रहा है। एक जनरल आप जहाँ जाएंगे तो लोग जब बिजली बिल हाथ में लगता है तो कहेंगे कि हमारा बिजली बिल बहुत अधिक आ रहा है। तो ज़्यादा वाट वाले उपकरण हो सकता है तो उसको आपको कंट्रोल करना होगा। ज़्यादा जितने भी ज़्यादा वाट का बिजली उपकरण उसको आपको कंट्रोल करके यूज़ करना पड़ेगा। लंबे समय तक चलाना अगर चला रहे हैं तब भी आएगा तो उसको वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। पुराने और ख़राब उपकरण, बहुत सारा जो है बहुत पुराना उपकरण होता है तो वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा, इसीलिए कि उसका कॉइल ख़त्म हो जाता है, पुराना हो जाता है तो वो ज़्यादा आपका हीट रिलीज करेगा, ज़्यादा जो है आपका उसको लॉस होगा। उसके बाद है स्टैंड बाय पावर की अनदेखी। कभी कभी क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, प्लग इन करके छोड़ देते हैं, उसको जो है फाइनली जो है सॉकेट से ऑफ नहीं करते हैं, प्लग से ऑफ नहीं करते, तो ये भी एक कारण होता है। तो इस सब पर कंट्रोल करेंगे तो आपका बिजली बिल जो है कम आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं बिजली बिल कम आने के जो है कुछ उपाय है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। पुराने फैन की जगह BLDC फैन लगाइए, LED बल्ब का उपयोग करिए, टीवी सेट टॉप बॉक्स और जो है आप स्टैंड बाय में उसे ना छोड़ें, यूज़ नहीं करते हैं बंद करें। फ्रिज का दरवाज़ा बार बार ना खोलें, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और कूलर AC अगर ज़रूरत हो तभी चलाएं, ज़रूरत नहीं हो तो उसको बंद करके रखें। ऐसा करने से आप जो है बिजली बिल को कम कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए, वाट अगर यहाँ पे समझना है तो 100 वाट अगर 10 घंटे उपयोग करेंगे तो आपका जो है 1 यूनिट कल आएगा। अब 100 वाट का क्या होता है, फ्रिज होता है, 5 घंटे चलाएंगे तो 5 यूनिट खत्म हो जाएगा। 100 वाट का क्या होता है, टीवी होता है, 10 घंटे चलाएंगे तो 1 यूनिट खपत हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर को देखना पड़ेगा। तो सीधा मतलब है जितना ज़्यादा वाट और टाइम होगा उतना ज़्यादा बिजली बिल होगा। जितना ज़्यादा आपका वाटेज होगा, सबका वाटेज मिला किसी का 2000 वाट पुरता है, जितना चलाएगा जितना टाइम के लिए चलाएगा उतना ज़्यादा बिजली बिल जो है आपका इंक्रीज करेगा। अब किसी का है मान लीजिए 500 वाट है, 500 वाट है और टाइम पीरियड लगभग इतना ही है, तो क्या होगा, उसका बिजली बिल जो है आपका कम आएगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे निष्कर्ष है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बिजली बिल कोई रहस्य नहीं है, सही कैलकुलेशन समझकर आप अपना बिजली बिल खुद जांच कर सकते हैं। 20 से 30% बिजली आप जो है बचा सकते हैं। थोड़ी जागरूकता रखेंगे तो आपका बिजली बचाना जो है संभव है। तो ये पॉइंट था आपका एक घर में जो नॉर्मली बिजली उपकरण होता है, उसके वजह से अगर हम कितना बिजली खपत होता है तो आप रफली जो है एक कैलकुलेशन कर सकते हैं आप अपने बिजली बिल खुद का। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है घंटी का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन और कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरीके का वीडियो बहुत है जो आपका ज्ञानवर्धन करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।